ऑपरेशन सिंदूर जब समाप्त हुआ तो पूरे भारत में जश्न मनाया गया और कहा गया कि पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ कुछ भी करने की नहीं सोचेगा। और उस समय जिसने भी शांति समझौते का विरोध किया उसे जम कंट्रोल किया गया। और हम भूल गए कि ऐसे जश्न हम पहले भी मना चुके हैं। पाकिस्तान द्वारा थोपे गए युद्ध लड़ने के बाद, अरबों खरबों खर्च करने के बाद, अपने रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय करने के बाद, हजारों सैनिकों को शहीद करवाने के बाद हमने कई बार जश्न मनाया, पहले भी जश्न मनाया कि पाकिस्तान हार गया, अब वह खुराफात करने का सोचेगा भी नहीं। हमने सीना ठोक के अपना जो है दावा किया कि अब पाकिस्तान सुधर जाएगा। और जिसने भी शांति समझौते का विरोध किया उससे यही कहा गया कि घर में बैठकर युद्ध की बात करना आसान है, जाओ उन सैनिकों से पूछो जो बॉर्डर पर गोलियां खा रहे हैं। पर जरा ये शांति समझौते का समर्थन करने वाले लोगों से पूछो कि क्या तुम शांति की जब बात करते हो तो जैसलमेर के तपते रेगिस्तान से जाकर करते हो या सियाचिन के ग्लेशियर पर खड़े होकर करते हो? क्या तुमने कभी सैनिकों से बात की? हमने जब जब युद्ध लड़े सेना की सहमति से लड़े, लेकिन जब जब शांति समझौते करे तो सेना को दरकिनार करके किए। भारत के पहले सेनाध्यक्ष के.एम. करियप्पा ने 1948 में शांति समझौते का विरोध किया। यूएन मेडिएटेड सीज फायर का विरोध किया था उन्होंने। सैम मानेकशॉ 1971 में भारत की सबसे बड़ी सैन्य विजय के नायक, वह भी शिमला समझौते को लेकर खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम अपनी जीत का, अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन का फायदा नहीं उठा पाए। वीपी मलिक कारगिल वार के टाइम पर जो हमारे सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने भी कहा था राजनीतिक संयम तो समझ में आता है लेकिन सैन्य विकल्प भी खुले रखने चाहिए थे। देखा तो ये जाता है कि हाथ पैर उन लोगों के ज्यादा फूलते हैं युद्ध के समय जो घरों में बैठे हैं, जो सुरक्षित पनाहगाहों में बैठे हैं। सैनिकों की ओट लेकर, सैनिकों के हितों की बात कर कर, उनके परिवार की बात कर कर या अपनी बुजदिली को छिपाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान को 10 बार हराओगे, 10 बार हारने के बाद वो 11वीं बार तैयारी करेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया की बर्बादी उसका मिशन है, इंडिया की बर्बादी उसका पैशन है। पावर प्रिजर्वेशन का बेस्ट टूल है इंडिया वहां पर। इस बात को ऐसे समझिए, मान लीजिए आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनना आपका पैशन है, आपका मिशन है और इसके लिए घर वाले आपको पैसा भी दे रहे हैं, आपसे कोई काम नहीं बता रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं देते और दूसरा कोई काम करने लायक आप हैं भी नहीं। तो आप तब तक प्रयास जारी रखेंगे जब तक आप ओवर एज ना हो जाएं, जब तक आपके अटेम्प्ट्स समाप्त ना हो जाएं या फिर घर वाले ही हाथ खड़े कर दें कि बैकअप देना बंद कर दें। ठीक इसी तरह पाकिस्तान तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसको विकलांग न बना दिया जाए, जब तक उसको वहां की जनता का समर्थन मिलना न बंद हो जाए, जब तक उसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, खाड़ी देशों का सहयोग, चीन और अमेरिका जैसे देशों का समर्थन मिलना न बंद हो जाए, तब तक पाकिस्तान नहीं रुकने वाला है। और आपको बता दूं, जिस तरह यूपीएससी एस्पिरेंट्स अगर लगे रहते हैं तो कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा सफलता पा ही जाते हैं, उसी तरह पाकिस्तान जिस तरह से लगा हुआ है और हम उसे जिस तरह से बार बार छोड़ रहे हैं, वह कभी ना कभी सफल जरूर होगा। और एक बार भी अगर सफल हुआ तो आपको दोबारा जश्न मनाने का वो मौका देगा नहीं। ब्लाइंड कमिटमेंट, इंडिया की बर्बादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों का ब्लाइंड कमिटमेंट है। ऐसा कमिटमेंट जहां कोई सवाल नहीं किया जा सकता, जहां कोई नैतिकता नहीं है, जहां साधन साध्य में कोई फर्क नहीं समझा जाता, किसी भी हद तक जाया जा सकता है बिना डर के, बिना अपराध बोध के, बिना किसी शर्म के। और इस तरह के लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो डूबते ही हैं लेकिन डूबने से पहले दूसरों को भी ले डूबते हैं। और दूसरी बात, शत्रु को बार बार क्षमा करना उससे और अधिक बलवान बनाना है, और अधिक शक्तिशाली बनाना है, उससे और अधिक मौके देना है। Forgiving the enemy repeatedly is a form of appeasement that strengthens aggression। और याद रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर पाकिस्तान कभी सफल हुआ, जब भी सफल हुआ, तो तुम्हें दोबारा मौका नहीं देगा।